हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ बच्चे, आप सभी को पता है कि एसएससी ने मेंस का रिजल्ट अपना डिक्लेयर कर दिया है। अब मेंस के रिजल्ट के बाद बारी जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिएंगे, मेरे साथ इस डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, कहीं मुझे प्रोविजनल तो नहीं मिलेगा। तो वो सारा डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर्स के अंदर। हम सारे वन बाय वन प्रोसेस पढ़ेंगे कि मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब मैं डीवी के लिए जाऊंगा। डीवी का डेट जल्दी मिलेगा आपको, ठीक है। तो बच्चे मैं सारा डिस्कस करूंगा कि आपको क्या रखना है और किन किन डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो बच्चे सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे उनको वन बाय वन मैं यहाँ पे सब बताऊंगा आपको कि भाई क्या क्या, और प्रोविजनल से कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की अगर बच्चे मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको 10th का देखो सर्टिफिकेट सबको चाहिए, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा ही, ये तो मस्ट है। और जो 10th का बच्चे सर्टिफिकेट एसएससी लेती है वो जस्ट होता है फॉर चेकिंग ऑफ, किसकी चेकिंग के लिए होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ एसएससी मानेगी वो क्या होगा, आपका 10th का सर्टिफिकेट। ये सबसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, सबसे बेसिक और सबसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इसका जो मेन पर्पज एसएससी काउंट करती है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसी सर्टिफिकेट से वो रिकॉग्नाइज करती है, बस इतना सा पर्पज है इसका। सेकंड डॉक्यूमेंट, अगर आपने 12th कर रखी है, क्योंकि कुछ डिप्लोमा के बच्चे भी होते हैं, अगर आपने 12th कर रखी है तो आपको 12th का भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इन द सेंस, सर्टिफिकेट से मेरा मतलब है आपके पास एक होती है सनद, कहीं जैसे कि कुछ यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं तो वहां पे दो मिलते हैं, एक मार्कशीट होती है और एक सनद होती है, सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो दोनों, कहीं कहीं होता है कि वो एक ही मिलता है, ठीक है, लेकिन कहीं आप स्टेट यूपी में जाएंगे, बिहार में जाएंगे तो मे बी, यूपी का तो मेरे को कंफर्म पता है कि अलग अलग मिलता है। जैसे 12th की आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो अलग होगा फाइनली, और जिसपे आपका सब कुछ मेंशन रहेगा, मतलब एक सर्टिफिकेट वो अलग रहेगा। तो सब दिखाने हैं, 12th का सर्टिफिकेट ये भी मस्ट है, ये भी आपको वहां पे बच्चे शो करना पड़ेगा। अगर किसी ने डायरेक्ट 10th के बाद डिप्लोमा किया है और तो उसने ऑब्वियस सी बात है फिर 12th तो की नहीं होगी, तो ऐसा फिर वो 12th नहीं दिखाना, उसको अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिखाना, ठीक है बच्चे। नाउ तीसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तीसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा आपका जो भी डिप्लोमा या फिर डिग्री आपने की है, ठीक है। डिप्लोमा या फिर डिग्री, इन दोनों में से आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है बच्चे वो सब आपको दिखाने पड़ेंगे, डिग्री और डिप्लोमा के, ठीक है। आपके पास सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होगी वो भी दिखाना पड़ेगा, डिग्री की है आपने, डिप्लोमा किया है, आपके पास सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिली होंगी तो वो भी आपको शो करनी पड़ेगी, और एक फाइनल मार्कशीट भी मिलती है, ठीक है। एक फाइनल मार्कशीट भी होती है बच्चे, वो भी आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनल मार्कशीट भी आपको शो करनी पड़ेगी। और आपके पास जो भी डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा फाइनली जब आप क्वालिफाई करते हो तो डिप्लोमा या फिर डिग्री, ये भी जैसे बीटेक आपने किया है, ठीक है, बीटेक आपने किया है तो आपको वो उसकी फाइनल डिग्री भी वहां पे शो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जिन्होंने अभी रिसेंटली पास आउट हुआ होगा तो उनकी शायद डिप्लोमा या डिग्री नहीं बना होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको प्रोविजनल लेना है। प्रोविजनल वो वाला प्रोविजनल नहीं, एसएससी वाला, अपनी यूनिवर्सिटी से या फिर आपने जिस कॉलेज से डिप्लोमा या डिग्री की है वहां से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, आप एटलीस्ट वो ले जाएं और आप बोल सको एसएससी में कि हमारा डिग्री और डिप्लोमा अभी नहीं आया है, ये हमें एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है, आप उसको शो कर सको, वहां पे अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बता सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। इस कंडीशन में एसएससी आपको क्लियर स्टेटस दे देगी, वो मान लेगी कि हाँ भाई अभी नहीं आया होगा, लेकिन ये बाद में हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट के अंदर इसको बच्चे सबमिट करना पड़े, ठीक है। लेटर स्टेज में हो सकता है कि ये आपको सबमिट करना पड़े। दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैंने क्या किया था फर्स्ट ईयर में ना, मेरी कोई और ब्रांच थी, मेरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी, इलेक्ट्रॉनिक्स थी, मैंने सेकंड ईयर से चेंज कर ली थी अपनी ब्रांच, तो मेरे पास मार्कशीट तो फिर वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है, कहीं वो फिर एसएससी में थोड़ी प्रॉब्लम तो नहीं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सीधे बोलना कि मैं फर्स्ट ईयर में देखो ऐसे था, मेरे पास फर्स्ट ईयर में मैं ये ब्रांच में था, फिर मैंने अपनी ब्रांच चेंज कर ली थी, तो वो उसके लिए कोई इशू नहीं आएगा। कुछ कुछ जगह होता होगा कि सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं मिलती होगी, तो आप क्लियरली उनको बोल सकते हैं कि हमें सेमेस्टर वाइज नहीं मिलती थी, हमें एक ईयर की एक मार्कशीट मिलती थी, या फिर हमें फाइनल में एक मार्कशीट मिलती थी। वो आप एसएससी को क्लियर वहां डीवी के टाइम पे बता सकते हो, वो कोई भी इशू आपके साथ नहीं करेंगे, ठीक है।
बाकी अगर डिग्री हो या डिप्लोमा के लिए आपको बोलते हैं तो आप जो भी जेन्युइन हो वो चीजें आप मेंशन कर सकते हो कि सर मेरे पास अभी नहीं मिली है, जैसे ही मेरे को मिलेगी मैं डिपार्टमेंट में सबमिट कर दूंगा, जो भी मेरे को रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मिलेगा। एसएससी इन चीजों को लेके कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, कभी भी। मेन जो इश्यू आता है बच्चे, मेन जो इश्यू आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो 4th नंबर में आऊंगा, अगर बच्चे आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट, कोई भी कास्ट का यानी कि कोई भी रिजर्वेशन बेनिफिट आपने लिया है, ठीक है बच्चे, आपने कोई भी रिजर्वेशन बेनिफिट लिया है, रिजर्वेशन बेनिफिट की बच्चे मैं बात करूंगा, और रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए मैं क्या, आपने मान लीजिए कि आपने कैटेगरी दी है कि भाई आप ओबीसी हैं या फिर एससी हैं या फिर एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो इनमें वो प्रॉब्लम करता है, इन सभी में वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, इन सभी में वो प्रॉब्लम करेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चे, प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि 2020 का आप डीवी कराएंगे, तो 2020 के लिए उसने नोटिफिकेशन में एक कट ऑफ डेट मेंशन की होगी कि भाई उसको जो मैं ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उस कट ऑफ डेट से, वो जो उसने कट ऑफ डेट बताई है उससे पहले का चाहिए, ठीक है। हर एक सर्टिफिकेट के लिए वो मेंशन करता है, एससी के लिए भी मेंशन करता है, एसटी के लिए भी करता है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी मेंशन करता है। अगर उस कट ऑफ डेट से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो उसको मानता है जेन्युइन, अदरवाइज वो आपको प्रोविजनल स्टेटस दे देगा, प्रोविजन स्टेटस दे देगा। प्रोविजन का मतलब है कि एसएससी ने क्लियर कर दिया, अब जिस भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, अब वो डिपार्टमेंट देखेगा उसको, वो वेरीफाई करेगा अपने आप। अब तक ओबीसी में तो भाई ऐसा ही होता है कि ओबीसी का अगर आपके पास कट ऑफ डेट से पहले का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो प्रोविजन केस होता है, और प्रोविजन केस को वेरीफाई करता है डिपार्टमेंट। हालांकि प्रोविजन केस का मतलब बच्चे कभी भी ये नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, नहीं, आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी, बस डिपार्टमेंट फिर वेरीफाई करेगा आपको कि आप ओबीसी हैं कि नहीं है। क्लियर बात। एससी एसटी में भी, ईडब्ल्यूएस का मैं सबसे बड़ा मेन इश्यू बताता हूं। देखो ईडब्ल्यूएस में अब तक क्या होता था बच्चे कि जितने भी नोटिफिकेशन थे उन सभी नोटिफिकेशन में एसएससी ने कभी भी क्लियर डेट मेंशन नहीं की। तो इसके लिए ईडब्ल्यूएस में, स्पेशली फॉर ईडब्ल्यूएस, वो बोलता था कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर में फॉर्म आया था, जैसे 2020 में फॉर्म आया था, तो फाइनेंशियल ईयर हो गया बच्चे 2020-21, ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 2020-21। लेकिन अब ये 2019 तक होता था, लेकिन 2020 में उसने बच्चे एक क्लियर डेट मेंशन की थी, जहां तक मेरे को पता है वो थी फॉर्म भरने की लास्ट डेट, आई थिंक 30 अक्टूबर, जहां तक मैं सही हूं, एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप नोटिफिकेशन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे उसने 2020 वाले नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया था कि उसको इस डेट से पहले का चाहिए, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आपके पास सर्टिफिकेट 30 अक्टूबर से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो एटलीस्ट इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बच्चे आपके पास होना ही चाहिए, ये इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। ये डेट से पहले का है तो बहुत अच्छी बात है, 30 अक्टूबर से पहले का अगर है, 30 अक्टूबर 2020, ठीक है, ये शायद 2020 में नहीं 21 में फॉर्म आया था, 2020 में नहीं 2021 में ये फॉर्म आया था, तो 30 अक्टूबर 2021, ये फिर 21 में फॉर्म आया था ना, तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर होगा आपका, तो फाइनेंशियल ईयर आपका 21-22, इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो बच्चे ये तो पहले तो एसएससी इस बात को लेके, लेकिन हो सकता है एसएससी इस बार भी डीवी में बोले कि नहीं आप इस फाइनेंशियल ईयर का शो कर दो, तो ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन में यार ये चीजें ना क्लियर मेंशन की थी एसएससी ने, तो मे भी एसएससी वहां पे इस बात पे अपने अड़ सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब एसएससी नोटिफिकेशन देती है तो वो सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट होते हैं मेंशन करती है। आप देखोगे किसी भी नोटिफिकेशन के एंड में कि ओबीसी का ये फॉर्मेट होना चाहिए, एससी एसटी का ये फॉर्मेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का ये फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन जो आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, सब अपने रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट में सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन बच्चे ये होता है कि वहां की जो रेस्पेक्टिव तहसील है या जो भी ब्लॉक है, उनका खुद के फॉर्मेट होते हैं, वो अपने फॉर्मेट में बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ड जरूर मिसमैच करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह
ईडब्ल्यूएस में एक पंगा पड़ता है जैसे कि सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट की भाई इस सर्टिफिकेट, जैसे अगर आप देखे होंगे कहीं कहीं स्टेट में ना हिंदी में बनता है, कहीं कहीं स्टेट में हिंदी में बनता है सर्टिफिकेट, तो हिंदी में ना इस वर्ड मेंशन नहीं होता सेंट्रल लिस्ट। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट भी है, कट ऑफ डेट से पहले के भी है, फाइनेंशियल ईयर भी ठीक है, तो बच्चे वहां पे सेंट्रल लिस्ट मेंशन नहीं होता है, तो उसके लिए एसएससी फिर आपको प्रोविजन केस में डाल सकती है। इससे भी इससे भी आप बच सकते हैं। कैसे? उसका भी सॉल्यूशन है बच्चे। सॉल्यूशन क्या है कि आप एसएससी का जो नोटिफिकेशन होगा 2020 वाला, उस नोटिफिकेशन में वो जो फॉर्मेट का दिया होगा, आप एक करंट डेट का, आप अभी बनवा ले एक सर्टिफिकेट उस फॉर्मेट में, और जिससे कि आपको बोला जाए कि सर सेंट्रल लिस्ट मेंशन नहीं है, तो आप बोल दो कि उस टाइम पे नहीं था, ये मैं करंट बनवा के लेकर आया हूं, आप इस करंट को शो कर सकते हो, तो तब भी एसएससी आपको क्लियर कर देगी। क्लियर बच्चे बात? तब भी वहां पे डीवी के टाइम पे आपको कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप, मेरे सजेशन ये है कि आप एक करंट वाला भी बनवा लें सर्टिफिकेट। कहां से बनवाना है, कौन से फॉर्मेट में, जो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दिया था उसकी जेरोक्स ले, और अपनी तहसील, जो भी आपकी तहसील लगती है, ब्लॉक लगता है, वहां पे उसको सर्टिफिकेट को बनवा ले। ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए भी उसने अथॉरिटी मेंशन की है कि भाई एसडीएम लेवल का होना चाहिए, तहसीलदार लेवल का होना चाहिए, तो वो भी आप चेक कर लेना एक बार। क्लियर है बच्चे बात? तो ये मैंने बता दिया। सेम है ओबीसी का, ओबीसी के भी यही पंगे आते हैं। ठीक है, तो ये सब के लिए आप ये चीजें को फॉलो कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, दूसरी बात, एक और बात, जब आप किसी भी तहसील से ये सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो वहां पे एक और होता है कि वैलिड, दो वर्ड मेंशन होते हैं सर्टिफिकेट के अंदर बच्चे, दो वर्ड मेंशन होते हैं, एक होता है वैलिड ईयर, एक होता है वैलिड ईयर, और एक होता है कि भाई आपकी वैलिड ईयर, जैसे कि मान लो कि अब आपने बनवाया है, अब जैसे कि अब चलिए 2022, तो ये 2021-22 का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, 2021-22 का सर्टिफिकेट अभी मिलेगा, क्योंकि 30 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, मार्च एंड में आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। जब बच्चे 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल स्टार्ट होगा, तो ये सर्टिफिकेट आपके इनवैलिड हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये भी ध्यान रख लेना कि आप अभी थोड़ा सा सब्र रखें। एसएससी जब तक आपको डीवी की डेट नहीं देता है, मान लीजिए 2 अप्रैल को आपका डीवी है, तो भाई जब 2 अप्रैल को करा रहे हो ना डीवी, तो वहां पे तो आपको 2 अप्रैल का सर्टिफिकेट, नए फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो अभी जल्दबाजी मत करना, पहले डेट आ जाने दो सभी लोग कि ये डेट आएगी, आप डेट देख लो कि ये डेट मेरी आने वाली है। अगर 30 मार्च से पहले पहले देता है, मार्च यानी कि 1 अप्रैल से पहले पहले का सारी डेट आप दे देता है वो डीवी के लिए, तो आप अभी बनवा सकते हो, अभी का सर्टिफिकेट चल रहा है। लेकिन 1 अप्रैल या उसके ऑनवर्ड आपको नए फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। एक और इशू क्या आता है वहां पे डीवी के टाइम पे, एक होता है वैलिड ईयर, जैसे कि अभी सर्टिफिकेट हो गए, तो वैलिड ईयर होगा 2021-22, उसमें एक चीज और मेंशन होगी बच्चे कि भाई आपका ये सर्टिफिकेट 21-22 के लिए बनाया जा रहा है, जिससे कि आपकी जो इनकम थी वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 2020-21। तो कभी कभी क्लर्क क्या करते हैं बच्चे, कभी कभी क्लर्क करते हैं कि ये ईयर, कि इस ईयर, भाई इस ईयर में आपकी फाइनेंशियल ईयर कम थी, तभी तो आप ईडब्ल्यू से ये दोनों सेम कर देते हैं। तो ये दोनों सेम होगा, तो वहां पे भी आपको प्रोविजन केस मिलेगा, वहां पे भी आपको प्रोविजन मिल जाएगा। तो अगर आपकी वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों, वहां से वैलिड ईयर और किस फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम कम थी, वो दोनों अगर सेम है, तो अपनी तहसील से जाके बच्चे, अभी टाइम है, उसको ठीक करवा लो। आप अपनी रेस्पेक्टिव जहां पे आपने बनवाया होगा ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे, आप इसको क्लियर करा लो अपने वहां पे। ठीक है, या जिससे भी आप अपने लेवल पे करेंगे उसको ठीक करा लेना, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू आता है वहां पे। तो मेरी बातों को ध्यान सुनना है कि ये ईयर सेम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है बात? एक मैंने बताया ईयर का, अभी थोड़ा सा वेट कर लो 2-4 दिन, एसएससी डीवी के लिए वो बता देगा डेट, 2-4-5-10 दिन में बता देगा कि भाई इस डेट को है। ये 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। अगर अप्रैल के बाद की डेट आती है, 1 अप्रैल या उससे बाद की, तो नया सर्टिफिकेट आप बनवा लेना उसी ईयर का। बच्चे का बात क्लियर है? ठीक है। अब कुछ बच्चों के डाउट होते हैं कि सर मेरे पास ना, मैंने ना ओबीसी का सर्टिफिकेट है ना 2017 में बनवाया था, क्या वो वैलिड होगा? तो उसके लिए भाई आप चेक कर लेना, आप पता कर लेना कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है एक बार बनने के बाद कितने साल तक वैलिड होता है। जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है तो वो केवल 1 ईयर के लिए ही वैलिड होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वो वैलिड होता है। बात क्लियर हुई?
तो इसी तरह से आप ओबीसी के पता कर लेना कि भाई ओबीसी का सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। बस मेन जो इशू है बच्चे इसी सर्टिफिकेट का है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो जहां तक मुझे जितनी चीजें पता चली कि कहां कहां आ सकती है प्रॉब्लम्स, तो वो सारी मैंने बता दी कि डीवी में किस तरह से आपको वहां पे प्रेजेंट करना है। अगर अभी भी कुछ क्वेरी है आपके सर्टिफिकेट से लेके, तो उनको अभी रिजोल्व कर लो अपने लेवल पे। आप पता है कि अपने लेवल पे सब क्वेरी सोल्व हो सकती है। ट्राई करो, अगर सर्टिफिकेट नहीं है इस फाइनेंशियल ईयर का तो हो ईडब्ल्यूएस के लिए बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर का 21 में फॉर्म आया था तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर होगा या वैलिड फॉर द ईयर 21-22 होगा। अगर ये तो एटलीस्ट हो आपके पास। नहीं, एसएससी ने मेंशन तो डेट की थी, उससे पहले वो नोटिफिकेशन पे डेट मेंशन नहीं करता था, लेकिन इस बार किया था, तो मे भी वो आस्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि 30 अक्टूबर से पहले तक का चाहिएगा उसको। बात क्लियर? तो मेन इशू इसी का होने वाला है। बात क्लियर? पांचवा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, पांचवा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। पांचवा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। डिप्लोमा वाले अगर स्टूडेंट हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है उनके लिए ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, डिग्री के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। वो भी आप चेक कर लेना नोटिफिकेशन में कि उसकी कट ऑफ डेट क्या थी एक्सपीरियंस की, और कट ऑफ एक्सपीरियंस डेट मानता है 2 साल, ठीक है। तो बच्चे ये आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हो, ये आप अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हो चीजों को, वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। एसएससी में केवल आपको जब डिग्री के टाइम पे केवल एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां सैलरी स्लिप वगैरह कुछ वहां पे जमा नहीं करना है। मेनली बस आपसे है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मेनली आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। बात क्लियर है बच्चे? ठीक है। इसके लिए आप मेरे को पर्सनली कर सकते हैं, इसको सब अपने पर्सनल लेवल पे मैनेज कर सकते हैं, बातें सबको पता है। बात क्लियर? तो बच्चे ये डिप्लोमा वाले इस सर्टिफिकेट का अपना देख लेना अपने हिसाब से। किसी की क्वेरी हो तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। बाकी मेन जो बच्चे इशू आता है वो इन्हीं का आता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होते हैं ईडब्ल्यूएस, जो रिजर्वेशन वाले होते हैं, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, ये मेन होता है, ठीक है। बात क्लियर हुई सभी की? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि वहां पे लगेंगे, ठीक है। बाकी अभी होगा क्या कुछ दिनों में, अभी जैसे मार्क्स आ गए, आपके मार्क्स आ जाएंगे 4 मार्च को आपके, उसके बाद फिर डीवी की डेट आएगी। फिर डीवी में ना आपका रोल नंबर आता है, एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड वो 4-5 दिन तक डीवी चलेगा, वो मेंशन होगी डेट कि भाई आपका डीवी इस डेट को है और इस स्लॉट में। 3 स्लॉट बनते हैं, आई थिंक 10 से 12 बनता है, एक 2.5 बने बनता है और एक 4.5 वाला होता है। 3 शिफ्ट में वो लेते हैं, तो उसमें सब कुछ मेंशन होगा, इस शिफ्ट को आपका डीवी है, इस पर्टिकुलर डेट को, और बैच नंबर ये। वहां पे मुश्किल से आपके 5 से 10 मिनट लगने हैं डीवी में, उससे ज्यादा कोई नहीं लगेगा। बस ये मैंने बता दी कुछ चीजें, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मान लो 10th सर्टिफिकेट गुम हो गया है, भाई निकलवा लो, अभी टाइम है, 1 महीना है, आप उसको कर लोगे। तो अपने सर्टिफिकेट देख लेना, 10th का चाहिए, 12th का चाहिए, डिग्री, डिप्लोमा, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, ये सब। और अगर रिजर्वेशन बेनिफिट है तो ये भी ले सकते हैं। एक और लास्ट में एक और अच्छी सी बात, मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपको लगता है आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपके मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और आपका सिलेक्शन जनरल से हो सकता है और सर्टिफिकेट्स में कुछ इश्यूज हैं, तो बच्चे वहां पे अपनी कैटेगरी को चेंज करा लेना। अगर आप मान लीजिए कि ओबीसी है और सर्टिफिकेट का पंगा है आपके साथ, सर्टिफिकेट नहीं है वैलिड आपके पास, वैलिड सर्टिफिकेट, तो आप ओबीसी से जनरल में आपको वहां काउंट करा सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सर्टेन फॉर्म भरते टाइम ये गलती हो गई थी, वो गलती हो गई थी, तो अब जो आप डीवी के टाइम पे वहां प्रेजेंट करोगे वही सच्चाई होगी, वही फाइनल होगा, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा उन बच्चों को जिनका मार्क्स अच्छे, उन्हें लगता है उनका जनरल से भी उसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहां पे अपनी कैटेगरी वो चेंज करा सकते हैं। ओबीसी मान लो सर्टिफिकेट का इशू है, ओबीसी से जनरल आ सकते हो। अगर मान लो कि आपका सिलेक्शन जनरल से भी हुआ लेकिन आपने कैटेगरी ओबीसी लगा रखी थी, तो वो ओबीसी में काउंट करेगा, आपको बता दिया, ओबीसी में ही काउंट हो गया, आपको प्रोविजन स्टेटस मिल जाएगा। फिर प्रोविजन से बचने का तरीका ये है, आप जनरल में शिफ्ट हो सकते हो। वैसे प्रोविजन मींस रिजेक्शन नहीं होता, मैं पहले भी क्लियर बता देता हूँ, कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर प्रोविजन मिल गया मेरा रिजेक्शन नहीं, रिजेक्शन नहीं होता, वो प्रोविजन केसेस होता है, फिर डिपार्टमेंट उस चीज को वेरीफाई करता है,
ठीक है। हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग 1-2 महीने लेट हो जाए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो बाकी ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें कैसे कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है।